Good morning everyone, and let's start today's session on the Hindu editorial of 7th January 2021, and today's article is The Pursuit of Assange on US Efforts to WikiLeaks Founder। US का प्रयास है, US का एफर्ट है। एफर्ट शब्द मीन्स होता है प्रयास, यह अपने आप में नाउन होता है। इसका सिनोनिम होता है अटेम्प्ट। तो द परस्यूट ऑफ, पहले मैं वर्ड बता दूं, परस्यूट, परस्यू शब्द का यह नाउन होता है। परस्यू मीन्स होता है पीछा करना, जारी रखना, और परस्यूट मीन्स होता है काम। परस्यूट मीन्स होता है व्यवसाय। परस्यूट मीन्स होता है उद्यम। तो परस्यूट का सिनोनिम हो जाता है ऑक्यूपेशन, एवोकेशन, प्रोफेशन। तो द परस्यूट ऑफ एसेंज यानी एसेंज का काम, उनका व्यवसाय, उनका उद्यम किस चीज पर? ऑन यूएस एफर्ट्स, यूएस के प्रयास के ऊपर। किस लिए? तो विकिलीक्स के फाउंडर के लिए, यानी मैटर है विकिलीक्स को लेकर के। जो विकिलीक्स के फाउंडर हैं उनसे संबंधित यह मैटर है। आज का आर्टिकल विकिलीक्स के फाउंडर के ऊपर है। द यूएस मस्ट टेक ए मोर बिनाइन व्यू एंड ड्रॉप एसेंजेस प्रोसिक्यूशन। यानी इसमें यह कहा जा रहा है कि यूएस को अवश्य ही एक बिनाइन व्यू अपनाना चाहिए। अब बिनाइन मीन्स होता है नॉट हार्मफुल। बिनाइन का प्रयोग उस घाव के लिए भी करते हैं जो कैंसरस नहीं होता है और जिसमें पेन नहीं होता है। वह घाव जो दर्द न करे, जो बढ़े नहीं, उसे भी हम बिनाइन कहते हैं। इट इज नॉट हार्मफुल। बिनाइन मीन्स नॉट हार्मफुल, लेकिन यहां इसका बढ़िया अर्थ होगा काइंड और फ्रेंडली। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है कि ए वुंड दैट डजंट हैव पेन, तो उसे हम बिनाइन कहते हैं। फिर आता है ए वुंड दैट इज नॉट कैंसरस, तो उसे भी हम बिनाइन कहते हैं। यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है। तो द यूएस मस्ट टेक ए मोर बिनाइन व्यू। यूएस को अवश्य ही एक काइंड व्यू अपनाना चाहिए एंड ड्रॉप एसेंजेस प्रोसिक्यूशन। और एसेंस पर जो अभियोग चलने वाला है, जो अभियोजन है, जो आरोप लगा हुआ है, इसको अभी ड्रॉप कर देना चाहिए। तो प्रोसिक्यूशन मीन्स होता है अभियोग, यह नाउन है अपने आप में। प्रोसिक्यूट वर्ब का यह नाउन होता है, अभियोग भी कहते हैं, अभियोजन भी कहते हैं, और इसका सिनोनिम होता है इनक्रिमिनेशन। The decision by a British district judge to block the extradition of Julian Assange to the US on the grounds of his mental health is a temporary setback to America's efforts to try the WikiLeaks founder under its law on spying charges। यानी एक डिसीजन आया है ब्रिटिश के डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा, और वह डिसीजन क्या है कि ब्लॉक कर दिया जाए जूलियन एसेंज के एक्सट्रेडिशन को। अब एक्सट्रेडिशन अपने आप में नाउन है। एक्सट्रेडाइट वर्ब यहां मैंने लिखा है। एक्सट्रेडाइट वर्ब का यह नाउन होता है और इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण शब्द अब ये थोड़ा हिंदी में भी कठिन होता है। प्रत्यर्पण मीन्स क्या होता है? तो अगर कोई आदमी, सपोज कि वो भारत का है और वो क्राइम किसी दूसरे देश में जाकर के कर दिया है, और वहां कुछ क्राइम करने के चलते भारत के उस व्यक्ति को अमेरिका, पाकिस्तान या किसी अन्य देश में जाकर क्राइम किया है, वहां की प्रशासन अगर उस व्यक्ति की मांग कर रही है कि इसे मेरे यहां आने दिया जाए, इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, तो दिस इज कॉल्ड एक्सट्रेडिशन। उसी को हम प्रत्यर्पण कहते हैं।
तो द डिसीजन बाय अ ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट जज टू ब्लॉक द एक्सट्रेडिशन ऑफ जूलियन एसेंज, इनका नाम है जूलियन एसेंज। अब जूलियन एसेंज का प्रत्यर्पण होना है और इसके लिए ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट जज ने ब्लॉक कर दिया, इसको रोक दिया है। क्या कहते हुए कि टू द यूएस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, यानी यूएस मांग कर रहा है जूलियन एसेंज की कि इन्हें मेरे देश में आने दिया जाए, प्रोसिक्यूशन है इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। किस आधार पर इन्होंने ब्लॉक किया है यहां बताया जा रहा है, तो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। अब यहां भी आप ध्यान देंगे, ग्राउंड मीन्स होता है स्थल और ग्राउंड्स मीन्स होता है आधार, तो इससे भी एरर आता है हमेशा। अगर आधार के अर्थ में ग्राउंड का यूज किया गया हो, भले ही हम बोलचाल में कहते हैं कि इसका ग्राउंड क्या है, किस ग्राउंड पे आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन कहीं भी जब आधार के लिए ग्राउंड का प्रयोग करना है तो यह हमेशा ग्राउंड्स ही होता है। ग्राउंड लिखेंगे तो एरर हो जाएगा। तो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हिज मेंटल हेल्थ, यानी जो जिस डिस्ट्रिक्ट जज ने उनके एक्सट्रेडिशन को ब्लॉक किया वो आधार बनाया कि उनकी मानसिक दशा ठीक नहीं है, उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और इज द टेम्पररी सेटबैक। अब ये जो रुकावट आ गई है, जो सेटबैक ये जज महोदय ने यहां ला दिया है, जो रुकावट ये लाए हुए हैं, ये टेम्पररी है, अस्थाई है। टू अमेरिकाज एफर्ट्स, अमेरिका के प्रयास के सामने यह अस्थाई रुकावट है। टू ट्राई द विकिलीक्स फाउंडर, अमेरिका प्रयास कर रहा है कि विकिलीक्स के फाउंडर को अंडर इट्स लॉ, यानी अपने कानून के तहत ले ऑन स्पाइंग चार्जेज, यानी इनके ऊपर चार्ज लगे हुए हैं कि इन्होंने स्पाई करने का काम किया है। स्पाई करना मीन्स जासूसी करना, गुप्तचरी करना, यानी दूसरे देश की खुफिया बातों की जानकारी प्राप्त कर लेना स्पाइंग होता है। और स्पाइंग के लिए सिनोनिम होता है एस्पियोनेज। इन हर रूलिंग, ओ जज महोदय नहीं, हमने पहले महोदय कहा, ये महोदया हैं। इन हर रूलिंग, रूलिंग मीन्स होता है फैसला, रूलिंग मीन्स होता है निर्णय। रूल मीन्स केवल नियम न जाने, रूल मीन्स निर्णय देना भी होता है। तो इन हर रूलिंग, अपने निर्णय में, यानी जो जज है डिस्ट्रिक्ट जज वो एक लेडी है, तो ये कहती है इन हर रूलिंग, जज नाम दिया ही है वेनिजा ब्राइजर। वेनिजा ब्राइजर ने अपने रूलिंग में यह कहा, द मेंटल कंडीशन ऑफ मिस्टर एसेंज इज सच दैट, मिस्टर एसेंज की मानसिक दशा, इनकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि इट वुड बी ऑप्रेसिव टू एक्स्ट्राडाइट हिम टू द यूएस, यदि यूएस को उन्हें दिया जाता है, यदि यूएस में उनका प्रत्यर्पण किया जाता है तो यह अत्याचार पूर्ण होगा, यह ऑप्रेसिव होगा। अब ऑप्रेस शब्द का यह एडजेक्टिव है, ऑप्रेस शब्द का यह एडजेक्टिव है, और ऑप्रेस मीन्स होता है सताना, किसी को परेशान करना, सताना, शोषण करना। तो अब इस स्थिति में हमें ऑपरेसिव का हिंदी बोलना हो तो मैं कहूंगा दमनकारी। इसका यहां पर सुटेबल हिंदी होगा दमनकारी, यानी दबा करके किया जाने वाला, दमनकारी। तो इसका सिनोनिम क्या होना चाहिए, तो ऑपरेसिव का हो जाएगा टिरैनिकल। दमनकारी यही होता है, अत्याचार से किया गया टिरैनिकल कहलाता है, दमनकारी कहलाता है। आप ब्रूटल भी कह सकते हैं इसको। तो ये बताती हैं कि अगर इनके साथ ऐसा कुछ किया जाता है, अभी इनको यूएस भेजा जाता है, तो यह ऑपरेसिव होगा, यानी इनके ऊपर एक तरह से यह दमन होगा। व्हाइल इट इज अ स्मॉल विक्ट्री फॉर हिज लॉयर्स एंड सपोर्टर्स, their fight to prevent his extradition and secure his freedom, हालांकि यह जो विजय इनके वकीलों को मिली हुई है यह बहुत स्थायी नहीं है, यह एक स्मॉल विक्ट्री है, छोटी सी विजय है, इनके सपोर्टर्स के लिए भी यह छोटी सी विजय है। their fight to prevent his extradition and secure his freedom is far from over, far from over का यह मतलब है कि अभी वो समाप्त नहीं हुआ है चीज, यानी जो ये लोग ये जो तत्कालिक विजय पा लिए हैं यह स्मॉल है, यानी अभी बहुत कुछ प्राप्त किया जाना इसके लिए बाकी है। उनके एक्सट्रेडिशन को रोकने में एक छोटी सी कामयाबी मिली है, बहुत बड़ी कामयाबी इन लोगों को नहीं मिली हुई है। जज ब्राइजर हैज ब्लॉक्ड हिज एक्सट्रेडिशन ओनली ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, जज ब्राइजर
अगर इनके एक्सट्रेडिशन को ब्लॉक की हुई है, इनके प्रत्यर्पण पर रोक लगाई हुई है, तो सिर्फ ग्राउंड उनका मेडिकल है, बिकॉज शी थॉट his possible detention in isolation in the US would likely result in a suicide attempt। और इन्होंने यह तर्क दिया है, विवेक के आधार पर उन्होंने यह निर्णय सुनाया है, उनकी यह सोच है, वो यह मानती हैं कि अगर इनको डिटेंशन में लिया जाता है, यानी अगर इनको कन्फाइन किया जाता है, डिटेंशन का सिनोनिम होता है कॉन्फाइनमेंट, डिटेंशन का सिनोनिम होता है कस्टडी, इसका सिनोनिम होता है इम्प्रिजनमेंट। अगर इनको डिटेंशन में लिया जाता है, यानी इनको कैद किया जाता है और इन्हें आइसोलेशन में रखा जाता है, आजकल तो आप कोविड के समय आइसोलेशन शब्द से खूब परिचित होंगे, अगर इनको अकेले में रखा जाता है यूएस में, तो ये भाई सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए इनको ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, इनके साथ इन्हें अकेले में अभी नहीं छोड़ना है और इन्हें कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता है, वरना नतीजा यह होगा, रिजल्ट के बाद फिक्स प्रेपोजिशन आप इनका यूज करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। लाइकली है यानी यह संभावना है, यह पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होने पर ये सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी मनोदशा ठीक नहीं है। नेक्स्ट, शी रिजेक्टेड द डिफेंस लॉयर्स। डिफेंस के जो लॉयर्स थे उनको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उनके आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया, दैट मिस्टर असेंजेस प्रोसिक्यूशन वाज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। उन लोगों ने यह तर्क दिया कि यह जो प्रोसिक्यूशन इनका है वह राजनीतिक रूप से ओतप्रोत है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, यानी राजनीतिक रूप से जो राजनीति से काफी प्रभावित हो, राजनीति से ओतप्रोत हो, उसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहते हैं। एंड वायलेटेड हिज राइट्स टू फ्री एक्सप्रेशन। ये बोल रही है, ये श्री यानी ये जो जज महोदया हैं, ये बोल रही हैं कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है यह पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और यह उनकी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उन्हें राइट्स टू फ्री एक्सप्रेशन जो है इसको वायलेट किया जा रहा है, इसका उल्लंघन किया जा रहा है। शी ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट, वो यह भी ऑब्जर्व करी कि महसूस की कि हिज कंडक्ट took him outside the role of investigative journalism। अब यह जो टर्म आप देख रहे हैं कंपाउंड वर्ड है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, दो शब्दों का यहाँ मेल है, दोनों को एक साथ यूज किया गया है, कंपाउंड यूज है। यह स्पेशली जर्नलिज्म के फील्ड से लिया हुआ वर्ड है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या है, यानी जब कोई व्यक्ति, जब कोई पत्रकार, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, जब कोई पत्रकार किसी खास टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट लेने लगता है तो उसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहते हैं। यह मैटर पॉलिटिकल करप्शन का हो सकता है, यह मैटर कॉरपोरेट सेक्टर में गोलमाल का हो सकता है, यानी इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि किसी पत्रकार के द्वारा किसी खास मामले में विशेष रुचि के साथ काम करना, पूछताछ करना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहलाता है। तो ये ऑब्जर्व करती हैं कि उनका कंडक्ट जो है, हिज कंडक्ट, उनका आचरण, took him outside the role of investigative journalism, यानी उनको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से उनका कंडक्ट बाहर रखता है। agreeing with the US authorities assertion on WikiLeaks। अथॉरिटीज के साथ, अब देखिए यहां ग्रामर का इंपॉर्टेंट रूल मिला, किसी भी प्लूरल नाउन के साथ सिर्फ अपस्ट्रॉफी लगाते हैं। प्लूरल नाउन के बाद अगर अपस्ट्रॉफी के साथ एस लगा दें तो यहां सेंटेंस गलत हो जाता है। तो वो एग्री करती हैं, एग्रीइंग विद। अब एग्री के साथ विद मैं कई बार आपको बता चुका हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा, बार बार बताने से याद होता है। एग्री के साथ विद का प्रयोग हम तब करते हैं जब बाद में ह्यूमन बीइंग दिया हुआ हो। एग्री के साथ हम टू का प्रयोग तब करते हैं जब बाद में किसी के स्टेटमेंट, किसी के सजेशन की चर्चा हो रही हो, यानी हम इसे थिंग के अंदर रखते हैं। तो जब थिंग से आप सहमत हैं तो एग्री के बाद टू लगाएं, किसी के स्टेटमेंट से, किसी के प्रपोजल से
आप सहमत हैं तो एग्री के साथ टू लगाएं, और किसी व्यक्ति से आप सहमत हैं तो एग्री के साथ आप विथ लगाएं। तो एग्रीइंग विद द यूएस अथॉरिटीज एजर्शन ऑन विकीलीक्स, यह विकीलीक्स के ऊपर जो यूएस के अथॉरिटी का एजर्शन है, जो क्लेम है, जो दावा है, उससे वो सहमत हैं, उससे वो जज महोदया सहमत नहीं है, सहमत हैं। मिस्टर एसेंस हु इज वांटेड इन द यूएस, अब एसेंस को यूएस खोज रहा है, वांटेड है वहां पर, ऑन मल्टीपल चार्जेज ऑफ ब्रेकिंग एस्पियोनेज। मैंने पहले बताया एस्पियोनेज मीन्स स्पाइंग, यानी इनके ऊपर कई सारे मामले, मल्टीपल चार्जेज हैं और इन्होंने एस्पियोनेज के रूल को ब्रेक किया है, वहां जाकर के कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं प्राप्त कर लिए हैं, जासूस बन करके गए हैं, और इस तरह का चार्ज इनके ऊपर मल्टीपल है यूएस में। एंड कॉन्स्पायरिंग, और इनके ऊपर यह भी चार्ज है कि इन्होंने षड्यंत्र रचने का काम किया है टू हैक ए मिलिट्री कंप्यूटर, ये मिलिट्री कंप्यूटर को हैक करने का षड्यंत्र भी रचे थे और इसका चार्ज भी उनके ऊपर लगा हुआ है। कई तरह के चार्जेज हैं, मल्टीपल कहा जा रहा है। हैज रिपीटेडली डिफेंडेड हिज ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस टर्मिंग देम पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म, यानी यह जो कहा जा रहा है कि मिस्टर एसेंस हु इज वांटेड इन द यूएस, मिस्टर एसेंस जो यूएस में वांटेड हैं, इनके ऊपर कई सारे चार्जेज हैं। क्या चार्जेज हैं? तो इन्होंने एस्पियोनेज को ब्रेक किया है, वहां जो एस्पियोनेज के लॉज हैं उनको इन्होंने ब्रेक किया है, वहां की मिलिट्री कंप्यूटर को हैक करने के षड्यंत्र का भी चार्ज इनके ऊपर लगा हुआ है। और ये जो मिस्टर एसेनेज हैं, इनके लिए कहा जा रहा है हैज रिपीटेडली डिफेंडेड हिज ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑपरेशन को इन्होंने कई बार रिपीटेडली, कई बार डिफेंड करने का काम किया है। टर्मिंग देम पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म, और इसी का नाम वे दे रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म। टर्म मतलब होता है नाम देना या संज्ञा देना। यूएस प्रोसिक्यूटर्स, यानी जो यूएस के एडवोकेट्स हैं, जो वहां के लॉयर्स हैं, प्रोसिक्यूटर मीन्स एडवोकेट होता है, प्रोसिक्यूटर मीन्स लॉयर होता है, प्रोसिक्यूटर का सिनोनिम आप याद कर लेंगे, ये दो शब्द तो कॉमनली याद ही रहता है सबको, प्रोसिक्यूटर एक याद कर लेंगे आप। तो यूएस प्रोसिक्यूटर्स अलेज दैट, यूएस के प्रोसिक्यूटर यह आरोप लगाते हैं, अलेज मीन्स होता है मौखिक आरोप लगाना, यह आरोप लगाते हैं कि ही हेल्प्ड फॉर्मर यूएस आर्मी इंटेलिजेंस एनालिस्ट चेल्जिया मैनिंग जो यूएस आर्मी के इंटेलिजेंस एनालिस्ट थी, विश्लेषक थी, उनकी भी इन्होंने मदद की, जो फॉर्मर थी यानी पूर्व में थी, उनकी भी इन्होंने मदद की। किस चीज में? क्रैक एंड इनक्रिप्टेड पासवर्ड। अब एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, ये टेक्नोलॉजी का वर्ड है। इनक्रिप्टेड मीन्स होता है कोडेड, यानी किसी कॉमन लैंग्वेज को कोड में बदल देना, इनक्रिप्शन कहलाता है। उसी का एडजेक्टिव इनक्रिप्टेड है और उसी का एडजेक्टिव कोडेड है। तो क्रैक एंड इनक्रिप्टेड पासवर्ड एंड डाउनलोड क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, यानी इनके ऊपर यह भी आरोप है कि वहां कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन को इन्होंने कोड करके डाउनलोड कर लिया है। अब क्लासीफाई मतलब तो होता है वर्गीकृत करना, लेकिन यहाँ जो क्लासिफाइड शब्द जिस सेंस में आया है उसका सिनोनिम होगा कॉन्फिडेंशियल। स्पष्ट दिख रहा है कि गुप्त इंफॉर्मेशन को इन्होंने डाउनलोड कर लिया है, जो कि इनक्रिप्टेड पासवर्ड वाला था। तो कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा, सीक्रेट हो जाएगा इसका सिनोनिम। द लीकिंग ऑफ विच इंडेंजर्ड, अब वो चीज जो लीक हुआ पासवर्ड, इंडेंजर्ड अमेरिकन इंटेलिजेंस सोर्सेज, खतरे में डाल दिया। इंडेंजर बार बार आता है, अमेरिकन इंटेलिजेंस सोर्सेज को खतरे में डाल दिया। द जस्टिस डिपार्टमेंट ऑल्सो क्लेम्स दैट, जस्टिस डिपार्टमेंट भी यह दावा करता है कि ही हैड कॉन्स्पायर्ड विद हैकर्स टू ऑब्टेन क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। जस्टिस डिपार्टमेंट का भी दावा है कि इन्होंने षड्यंत्र रचा था, इन्होंने कॉन्स्पायर किया था हैकर्स के साथ मिल करके। किस लिए? तो टू ऑब्टेन, प्राप्त करने के लिए, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, गुप्त सूचना को प्राप्त करने के लिए ये हैकर्स के साथ मिल करके षड्यंत्र रचे थे। इसका आरोप भी इनके ऊपर है। इट इज आयरनिक दैट, यह व्यंग्यपूर्ण है, यह व्यंग्यात्मक है। अब आयरनिक को हम आयरॉनिकल भी कहते हैं। आयरनी शब्द का यह एडजेक्टिव होता है
रूट वर्ड है इसका आयरनी। आयरनी मीन्स होता है व्यंग। आयरनी क्या है? तो जैसा प्रतीत होता है, सुनने में जैसा लगता है वैसा वो होता नहीं है, उसका अर्थ, उसका प्रभाव बिल्कुल उल्टा होता है, वही आयरनी होता है। तो आयरॉनिकल इसका सिनोनिम होगा व्यंग्यात्मक कहेंगे। तो सरकास्टिक भी इसका आप सिनोनिम यूज कर सकते हैं। आयरॉनिकल, सरकास्टिक, आयरनिक, ये सभी सिनोनिम है। तो इट इज आयरनिक दैट, यह व्यंग्यात्मक है कि द यूएस which takes pride in, अब ध्यान देंगे, प्राइड के पहले टेक लगा हुआ है। टेक प्राइड हो तो प्रेपोजिशन इन लगता है, लेकिन केवल प्राउड हो तो ऑफ लगता है। अब अंतर है, प्राइड के साथ वर्ब टेक ही आएगा, लेकिन प्राउड के पहले वर्ब टू बी आएगा। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये याद रखने की चीज है। दोनों सेम काम करते हैं। प्राउड ऑफ के पहले इज, एम, आर, वॉज, वर आता है और प्राइड के पहले टेक आता है, दोनों वर्ब बन जाते हैं। which takes pride in its freedoms and commitment to protecting human rights। माने गजब की बात है, कितनी व्यंग्यात्मक है, कितनी बड़ी मतलब एक तरह से कहें कि इसको कि इसमें विडंबना है, क्या माने कह रहा है और क्या कर रहा है। which takes pride यानी यूएस गर्व करता है in its freedoms, अपनी स्वतंत्रता के ऊपर, अपनी कमिटमेंट, अपनी वचनबद्धता के ऊपर, किस चीज के लिए? टू प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, यानी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वह वचनबद्ध है। यह स्वतंत्रता यानी किसी के स्वतंत्रता में खलल हो, ऐसा यूएस कभी नहीं चाहता है। इसके लिए वो कमिटेड है कि नहीं, ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट होना ही चाहिए। और वो कर क्या रहा है? वो भी तो किसी के साथ ऐसा ही गलत कर रहा है। इज रिलेंटलेसली परस्यूइंग ए मैन, अपने ह्यूमन राइट की बड़ी बड़ी बातें करता है और खुद ही एक व्यक्ति के पीछे पड़ा हुआ है, उसे परस्यू कर रहा है, वो भी रिलेंटलेसली यानी लगातार, अनवरत रूप से। रिलेंटलेसली मीन्स होता है लगातार। अब रिलेंटलेसली का अर्थ कहीं कहीं निर्दयता पूर्वक भी हो जाता है, निर्दयता पूर्वक, लेकिन यहां लगातार होगा। लगातार पीछे पड़ा हुआ है उस व्यक्ति के हु एक्सपोज्ड सम ऑफ द वर्स्ट राइट्स वायलेशंस, और उस व्यक्ति को जिसने एक्सपोज किया था कुछ बिल्कुल बुरे, द वर्स्ट राइट्स वायलेशंस बाय द अमेरिकन मिलिट्री, यानी अमेरिकन मिलिट्री के द्वारा कुछ अधिकारों के उल्लंघन किए गए थे, वायलेशन हुआ था, और उस वायलेशन को उस व्यक्ति ने एक्सपोज कर दिया और उसे इतनी मतलब कठोरता के साथ वो खोज रहे हैं, लगातार खोज रहे हैं। कितनी व्यंग्यात्मक बात है यह। Until WikiLeaks released the classified documents that Miss Manning downloaded, the world believed that the July 2007 killings, ये घटना बहुत पहले की है, July 2007 killings of a dozen Iraqis including 2 Reuters staffers happened in a firefight with a US air crew। यानी until WikiLeaks released the classified documents, अब WikiLeaks जो है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करे, जब तक वो रिलीज किया नहीं कि मिस मैनिंग डाउनलोडेड, ये नाम है मैनिंग, इन्होंने डाउनलोड किया, द वर्ल्ड बिलीव्ड दैट, और वर्ल्ड यह मान लिया कि पूरी दुनिया के लोग यह मान लिए कि द जुलाई 2007 किलिंग्स ऑफ 12 इराकीज, जुलाई में जो किलिंग्स हुई थी जिसमें 1 दर्जन इराक के लोग मरे थे, इंक्लूडिंग 2 रियटर्स स्टाफर्स, जिसमें रियटर्स विभाग के 2 कर्मचारी भी थे, स्टाफर्स भी थे। स्टाफर्स मैं पहले भी बता चुका हूं, स्टाफ्स को ही स्टाफर्स कहते हैं। रियटर्स के स्टाफ्स भी 2 थे उस 12 लोगों में। हैपेंड इन ए फायर फाइट विद यूएस एयर क्रू, यूएस एयर क्रू के साथ जो फायर फाइट हुई थी उसमें यह घटना घटी थी। बट वीडियो फुटेज बाय विकिलीक्स शो इट, लेकिन वीडियो फुटेज विकिलीक्स के द्वारा जो दिया गया, शो इट द एयर क्रू लाफिंग आफ्टर दे किल्ड 12 इनोसेंट पीपल, अब उसमें यह देखा जा रहा है कि 12 निर्दोष लोगों को मारने के बाद यूएस की मिलिट्री जो थी, वो जो एयर क्रू यहाँ थे, जो वहां गए हुए थे, जो क्रू थे, जो चालक दल थे, वो तो लाफिंग कर रहे थे, यानी मारने के बाद वो हंस रहे थे। विकिलीक्स फाइल्स ऑल्सो एक्सपोज्ड द किलिंग्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अफगान सिविलियंस। विकिलीक्स का जो फाइल है
यह भी एक्सपोज किया कि हंड्रेड्स ऑफ अफगान सिविलियंस की जो हत्या हुई बाय यूएस फोर्सेज, यूएस के फोर्स के द्वारा, यानी विकिलीक्स कुछ गड़बड़ काम नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल अच्छा कर रहा है। यूएस ने क्या क्या अत्याचार किए और कर करके एक अलग से पहन रहा है कि नहीं मैं कुछ ये नहीं कर रहा हूं, मेरा नेचर ऑपरेसिव नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी बहुत ऑपरेसिव है। ये विकिलीक्स इन चीज़ों से दर्शा रहा है कि अफगान सिविलियन सैकड़ों की संख्या में मारे गए यूएस के फोर्स के द्वारा। इन सबको एक्सपोज करने का काम इस विकिलीक्स जो संस्था है उसने की। यह दिस वर इंसिडेंट्स द यूएस हैड स्वेप्ट अंडर द कारपेट, ये वे इंसिडेंट्स हैं जिनको यूएस दबाने की कोशिश कर रहा है। टू स्वीप अंडर द कारपेट इडियम है। टू स्वीप अंडर द कारपेट मीन्स होता है सच्चाई को छुपाना या सच्चाई को दबाना और लोगों का ध्यान वहां से हटा देना, दबाना, छुपाना, किसी घटना को दबा देना। एंड विकिलीक्स हैड अनडाउटेडली डन पब्लिक सर्विस, और ऐसा करके तो निसंदेह रूप से विकिलीक्स जो है वह पब्लिक सर्विस किया है, तो लोगों का काम किया है। अलाउइंग द क्वेश्चनिंग ऑफ द कंडक्ट ऑफ वॉर बाय द वर्ल्ड सुप्रीम मिलिट्री पावर, ये तो बहुत बढ़िया काम किया है। और अलाउइंग द क्वेश्चनिंग ऑफ द कंडक्ट, उसके कंडक्ट के ऊपर क्वेश्चन करने को अलाउ करते हुए कि वर्ल्ड सुप्रीम मिलिट्री पावर, यानी वो वर्ल्ड की सुप्रीम मिलिट्री पावर रखता है। और यहाँ विकिलीक्स के अनुसार, अगर विकिलीक्स के शब्दों में हम बोलें तो इस पैसेज में वह यही कहना चाहता है कि सुप्रीम मिलिट्री पावर रखता है, ह्यूमन राइट्स की बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन वो खुद क्या करता है, कितने लोग, यहाँ तो निर्दोष ही इनोसेंट शब्द भी लिखा था कहीं। विकिलीक्स फाइल ऑल्सो एक्सपोज द किलिंग्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अफगान सिविलियंस बाय यूएस फोर्सेज, अफगान के जो आम नागरिक हैं, सिविलियंस मीन्स आम नागरिक होता है, सैकड़ों की संख्या में यूएस के फोर्स के द्वारा मारे गए। इसका ह्यूमन राइट यहाँ कहाँ गया, इसी बात को एक्सपोज किया है विकिलीक्स ने। और विकिलीक्स का जो व्यक्ति है एसेंज, उसके पीछे पड़ा हुआ है यूएस। इंस्टीड ऑफ एक्सेप्टिंग इट्स मिलिट्री मिस्टेक्स, अब अपने मिलिट्री, अपने सेना की गलतियों को एक्सेप्ट करने के बजाय, करने के बदले, द यूएस वेंट आफ्टर द मैसेंजर, यूएस उस मैसेंजर के पीछे पड़ा हुआ है। इन द यूएस सेंसिटिव और लीक्ड इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड बाय द न्यूज मीडिया इज प्रोटेक्टेड अंडर द फर्स्ट अमेंडमेंट, यूएस में सेंसिटिव और लिक्ड इंफॉर्मेशन को, वह सूचना जो संवेदनशील है और लिक्ड हुई है, जिसे पब्लिश किया गया, पब्लिश्ड बाय द न्यूज मीडिया, वहां की जो न्यूज मीडिया है उसके द्वारा पब्लिश किया गया, वह प्रोटेक्टेड है, संरक्षित है, सुरक्षित है अंडर द फर्स्ट अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत क्या है वह, तो ए रीजन, इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। ए रीजन वाई, यहां इंपॉर्टेंट ग्रामर, रीजन के ठीक बाद जब भी एडवर्ब का यूज करना हो तो आप वाई का ही यूज करेंगे। इसे कंपाउंड सेक्शन में आप रख करके याद कर सकते हैं। और इसमें एक ट्रिक, एक स्टेप और आगे, जो कि इसमें नहीं यूज हुआ है लेकिन होता है प्रायः, अगर रीजन के पहले द लगा हो, हमेशा ही इससे प्रश्न आ चुका है, द रीजन के साथ वाई लगा हो और आगे जा करके कंजंक्शन का प्रयोग करना हो, तो आप देखेंगे कि बहुत से सेंटेंसेज आपको कंजंक्शन के मिलेंगे इस ट्रिक के ऊपर, बिकॉज दे दिया जाता है। तो आप यहाँ यह सीख लें कि द रीजन के ठीक बाद वही लगा हुआ हो, आगे जाके बिकॉज दिया है तो वह बिल्कुल गलत है। सही करना हो, सेंटेंस को इंप्रूव करना हो तो बिकॉज के जगह पर आप दैट कर दें, और एरर में दिया हो तो बिकॉज वाला पार्ट ही गलत होता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सीखे, और रीजन के बाद ए रीजन हो, द रीजन हो, व्हाई का ही प्रयोग होता है। ए रीजन why the Obama administration decided against prosecuting WikiLeaks, और यही कारण है कि ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड की थी कि विकिलीक्स के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाए, प्रोसिक्यूशन हो, उस पर प्रोसिक्यूशन चले। बट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रिवर्स ट्रैक, लेकिन ट्रम्प जब आए तो इन्होंने टैग को रिवर्स कर दिया, उलट दिया। द न्यू बाइडेन लेड गवर्नमेंट, अब जो नई सरकार आई है बाइडेन के नेतृत्व वाली, मस्ट रीथिंक इट्स प्रीडिसेसर्स अप्रोच, यानी इन्हें अवश्य पुनर्विचार करना चाहिए। जो बाइडेन के पूर्वज थे, जो इनके प्रीडिसेसर थे, जो इनके पूर्वाधिकारी थे, जो इनके पूर्वज थे, जिसमें
ट्रंप साहब का नाम आ रहा है, ओबामा का नाम आ रहा है, ये इनके पूर्वज होंगे। प्रीडिसेसर मीन्स होता है अगर कोई व्यक्ति अभी पद पर है तो उसके पहले वाले जो उस पद पर थे वह व्यक्ति उसके प्रीडिसेसर थे। तो इट्स प्रीडिसेसर्स अप्रोच, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनफॉर्चुनेट मीन्स होता है दुर्भाग्यपूर्ण। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि a fresh bail application filed by Mr. Assange's lawyers was rejected। अब इनके एसेंज में अपॉस्ट्रोफी एस है, एसेंज के लॉयर्स ने एक बेल फाइल एप्लीकेशन दिया, यानी जमानत के लिए उन लोगों ने एक आवेदन फाइल किया और was rejected by a British judge on Wednesday, और उसे ब्रिटिश के जज के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। द ब्रिटिश लीगल सिस्टम शुड टेक ए बिनाइन व्यू ऑफ हिज कंडीशन एंड कॉज। अब जो ब्रिटिश का लीगल सिस्टम है उसे बिनाइन व्यू अपनाना चाहिए। मैं पहले ही बता दिया हूं कि काइंड व्यू अपनाना चाहिए ऑफ हिज कंडीशन, यानी उनकी जो भी वर्तमान की स्थिति है, वर्तमान के जो कारण बन रहे हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए अब एक मतलब दया भाव उनके ऊपर करनी चाहिए। वो तो यही आज का पैसेज था और मैंने इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आप सभी ने सुना, आप ध्यान से सुने और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। And thank you very much to all of you.